अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त सिवान के गल्ला मंडी में है। हॉस्पिटल मोड़ बोला जाता है इस एरिए को। और जो स्क्रीन पर आपके जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये सुशील जी हैं, सुशील कुमार, जिला कांग्रेस कमेटी के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। इनसे मुलाकात आज हुई और ये जिन बातों को लेकर के आज इनसे हमारी ऑफ कैमरा बात हुई, वो बातें हम चाहते हैं कि वो आप भी जानें। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बता रहे थे कि आज आपकी कार्यपालक पदाधिकारी जो सिवान नगर परिषद के हैं, उनसे मुलाकात हुई। क्या मुद्दे रहे, किन बातों पर बातें हुई, और विशेष जानकारी हो तो इस बारे में बताएं। दरअसल सिवान जिले के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। पिछले दिनों लगभग में 15 दिन पहले हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल के दरमियान बातचीत के क्रम में हम लोगों ने इस बात को उजागर किया था कि 59 लाख रुपए सिवान शहर की सफाई के नाम पर प्रति महीना खर्च करती है नगर परिषद। और सिवान शहर देश के छठे शहरों में, सबसे प्रदूषित शहरों में, छठे प्रदूषित शहरों में इसका नाम है। तो इस बात को हम लोगों ने उजागर किया था। हम लोगों ने इस बात को कहा था कि शहर के अंदर में जो स्ट्रीट लाइटें हुई है वो बंद पड़ी हुई है। शहर के अंदर में सफाई का आलम यह है कि यहाँ पर कूड़े करकटों का पूरा अंबार लगा रहता है। और हम लोगों की पहल पर उस समय आपको ख्याल होगा कि स्टेशन के ठीक बगल में जो बचपन स्कूल के पास डंपिंग पोस्ट था, उस समय डंपिंग पोस्ट को एक दिन के बाद बंद कर दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने कई अन्य मसलों को जो अभी तक भी पड़े हुए हैं, जैसे शहर की नालियों को ढका जाए, जैसे कि शहर के अंदर में जगह जगह पर यूरिनॉल की व्यवस्था की जाए, शहर के अंदर में जगह जगह पर साफ सफाई का पूरा इंतजाम हो। इस बात को लेकर कई इलाकों के अंदर में जल जमाव है, उसको लेकर भी हम लोग बातचीत उसमें हम लोगों ने। आज आपकी मुलाकात हुई है? आज हम लोगों का केवल मुलाकात ही नहीं हुआ, सिवान नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राहुल धर दुबे, वह लगभग में सवा घंटा 1.5 घंटा तक हम लोग के साथ वह रहे भी। और वह कई सारे स्पॉट पर उन्होंने खुद विजिट किया हम लोग की टीम के साथ में। जैसे वह अस्पताल रोड में, सदर अस्पताल के ठीक सामने जो एक डंपिंग पोस्ट है, वह देखे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बंद करने का हम इसको कोशिश करते हैं, इसको हम करते हैं। कि हम लोगों ने कहा कि देखिए अस्पताल है और अस्पताल के ठीक बगल में डंपिंग पोस्ट है, यह तो उचित नहीं है। और ठीक उसके आगे में जो फतेहपुर बाईपास मोड़ है डॉक्टर BL दास के सामने में, वहां पर एक डंपिंग पोस्ट है, उसको बंद करने का भी उन्होंने इस बात को कहा कि चूंकि अस्पताल के अंदर में बहुत सारे गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। और अपने आंखों से हाँ बिल्कुल, अपने आंखों से वह देखे और सब चीज को विजिट किए। और उसके बाद वह मौली के बथान से जो पकड़ी बंगाली एक रास्ता जाता है, और दूसरा जो महावीरी स्कूल के पास से निकल जाता है विजय हाता होते हुए, दूसरा रास्ता एक और जो मौली के बथान से निकलते हुए वह आपका OP सिंह के बगल से निकलता है। वो दोनों रास्ते काफी जर्जर है और काफी जल जमाव उस इलाके के अंदर में था। उस इलाके के लोगों ने पब्लिक पिटीशन दिया था, तो वह उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए कहा कि हम इसको तत्काल में हम रोड को इसको बनवाएंगे। कुछ रोड हालांकि उसमें बन रहा है, बहुत कम मात्रा में। उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ रोड है और जो नालियां हैं उसको हम बनवाने का काम करेंगे। और यह अच्छी बात है कि शहर के जो हमारा प्रशासन है, जो नगर प्रशासन है, वह खुद सड़क पर उतरा हुआ है और वह लोगों के दुख दर्द में वह खुद भी अपने आप को शामिल करके वह दुख दर्द को बांट रहा है। यह एक अच्छी पहल है और निश्चित ही हम लोग इस बात को भरोसा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो शहर की स्थिति है वो बदलेगी। और आने वाले दिनों में जो भी लोग होंगे उनकी समस्याओं से जब रूबरू होगा नगर प्रशासन, उनकी समस्याओं का निदान। कई जगहों पर यूरिनॉल बनाने की जरूरत है, इस बात को हम लोगों ने बहुत जरूरी चीज वो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर भी गल्ला मंडी के अंदर में भी, सब्जी मंडी के अंदर में भी, तिलहट्टा बाजार के अंदर में भी, या शहर के अंदर में, वैसे बहुत सारे ऐसे जगहों को चिन्हित करते हुए नगर परिषद वह कार्रवाई करे कि तत्काल में जहाँ शहर के अंदर में लाखों लोग रोज आते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, तो निश्चित ही वो उन समस्याओं का निदान करने की जरूरत थी। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट विजिट जो है हम फिर इधर के तरफ हम करेंगे और फिर वो बबुनिया रोड वाला जो किस रूप में लेते हैं आप पूरे इस आज जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो खुद
सड़क पर उतरे और उसके बाद समस्याओं को खुद देखा उन्होंने, इस बात को किस रूप में लेते हैं? आमतौर पे ऐसा सुनने में नहीं आता है कि कोई बड़ा पदाधिकारी अपने ऑफिस के कंफर्ट से निकलता है और जो रियल समस्याएं हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो समस्याएं हैं उसको अपनी आंख से देखता है। देखिए, दरअसल यह तो काफी सकारात्मक पहल है, इसको सकारात्मक ही मानेंगे। हालांकि यह कोई वो बहुत बड़ा पब्लिक के ऊपर में कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को मान रहे हैं कि अन्य जो पदाधिकारी जो अपने कार्यालय से बाहर निकलना नहीं चाहता है, यह पदाधिकारी हमको लगता है कि बहुत लंबे दिनों बाद कोई ऐसा पदाधिकारी आया है नगर परिषद के अंदर में जो जनता के सुख दुख में वह शामिल होने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए वह रोड पर उतर के वो खुद समस्याओं से रूबरू होने का कोशिश कर रहे हैं। तो यह अपने आप में एक सकारात्मक बात है और निश्चित लोगों को फायदा हो, निश्चित ही आने वाले दिनों में नगर परिषद की स्थिति में बदलाव होगा। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम आपको चलते चलते इस बात की मुबारकबाद देते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं आप, और आपके और आपकी टीम सीवान के आम जनता के हित में इतनी अच्छी पहल कर रही है, कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जी। समय सीवान की पूरी टीम को धन्यवाद। दरअसल हम अंतिम में यही बात कहना चाहेंगे कि हर आदमी की जिम्मेदारी है समाज के प्रति। बहुत सारे लोग इस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, जो कुछ भी है आज कोई आदमी कोई इंसान अगर खड़ा है तो समाज की बदौलत है। तो निश्चित है समाज के बदौलत अगर कोई आदमी अगर खड़ा है तो उसको समाज को लौटाना भी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम कोई बहुत बड़ा उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, यह हमारी ड्यूटी है और यह हमको लगता है कि अपने आप में समाज के लोगों के साथ दुख दर्द के साथ वो जुड़े। जैसे आपको ख्याल होगा पिछले दिन दहा नदी पुल का भी जो सवाल हम लोगों ने उठाया था, और दहा नदी पुल का सवाल पर लगातार प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ था। उसी बीच में तब तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा और मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी तलब किया और उसके बाद वहां पुल का जो काम था पूरा मामला हो पाया। तो निश्चित तौर पर अभी परसों हम लोगों का फिर सिविल सर्जन के साथ में भेंट हुआ था स्वास्थ्य की समस्या पर। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को लगता है कि जहां भी जो समस्याएं हैं वो जनता को जागरूक करने का हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जो टैक्स का पैसा जो देते हैं, जो सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उनको वेतन के तौर पर मिलता है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको वेतन के तौर पर मिलता है, उनको निश्चित तौर पर वो जनता के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए, सजग होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता की जिम्मेदारी है वह उनको झकझोरे, उनको जगाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, आपने समय सीवान को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया।